कभी सोचा है कि कुछ चीजों में बिजली इतनी आसानी से दौड़ जाती है और कुछ में बिल्कुल नहीं? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। विद्युतीय चालकता, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर बिजली कुछ चीजों को अपना दोस्त क्यों मानती है और कुछ को दुश्मन। ये वो सवाल है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये सवाल तो दिमाग में आता ही होगा, है ना, कि आखिर तांबे के तार में ऐसा क्या है कि उसमें करंट दौड़ता है लेकिन रबर में नहीं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही सीधा और सिंपल है। देखिए, इसे समझने के लिए सोचिए कि इस कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक है हमारा हीरो चालकता और दूसरा है विलन प्रतिरोध, और इन दोनों के बीच हमेशा एक तरह की खींचतान चलती रहती है। तो ये विद्युतीय चालकताएं है क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी चीज की वो खूबी है जो बिजली को कहती है, आओ मेरे अंदर से गुजर जाओ। मतलब ये बिजली का स्वागत करती है। और ये दोनों किरदार एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। चालकता एक अच्छे दोस्त की तरह है जो करंट को आगे जाने का रास्ता देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिरोध एक दीवार की तरह है जो करंट को रोकने की पूरी कोशिश करता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि चालकता क्या होती है, तो सवाल ये है कि क्या हम इसे नाप सकते हैं? तो जी हाँ, इसे बाकायदा अंकों में, नंबर्स में नापा जा सकता है। और ये सब होता है एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले से। G बराबर है 1/R के। यहाँ G का मतलब है कंडक्टेंस यानी चालकता और R का मतलब है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। सिंपल। चलो इसे थोड़ा और समझते हैं। G यानी चालकता को हम सीमेंस S नाम की यूनिट में नापते हैं और R तो प्रतिरोध है ही। ये फॉर्मूला बस ये दिखाता है कि इन दोनों में उल्टा रिश्ता है। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं, ठीक है? मान लीजिए एक तार का प्रतिरोध 2 ओहम है, तो उसकी चालकता कितनी होगी? बस फॉर्मूले में डाल दीजिए, 1 को 2 से भाग दें, आया 0.5, तो चालकता हुई 0.5 सीमेंस। देखा कितना आसान है ये। तो अब थियरी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारे आसपास की चीजों पर कैसे काम करता है। तो याद है हमने शुरू में क्या सवाल पूछा था? उसका जवाब यही है। तांबा और चांदी जैसी धातुओं की चालकता बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये बिजली के लिए खुले दरवाजे की तरह है। वहीं रबर, कांच और प्लास्टिक की चालकता बहुत ही कम होती है, मतलब ये बिजली के लिए एक दीवार की तरह है। इसीलिए तो इन्हें इंसुलेटर कहते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? वो एक जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, और वो नियम बस इतना सा है, किसी चीज का प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। बस ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। और जाते जाते एक सवाल, अपने आसपास देखिए, फोन का चार्जर, टेबल लैंप, टीवी का तार। क्या अब आप पहचान सकते हैं कि इनके कौन से हिस्से करंट को मदद करने के लिए बने हैं और कौन से उसे रोकने के लिए? अब इस रहस्य को सुलझाने की चाबी आपके ही हाथ में है।